एक ऐसा कलाकार जो गरीबी से उठकर बना सिनेमा की शान। कादर खान ने अनगिनत किरदारों में डाली थी भरपूर जान। कादर खान एक ऐसे विलन थे जिन्होंने अपनी नई पहचान बनाई और बन गए एक कॉमेडियन। कादर खान एक राइटर भी थे। इनकी लिखी फिल्मों ने बहुत नाम कमाया। कादर खान सुपर मल्टी टैलेंटेड थे। कादर खान को आज भी हम लोग याद करते हैं। कादर खान में बचपन में बहुत सारे दुख देखे और उसके बाद भी वो पढ़कर प्रोफेसर बने। कादर खान का जन्म अफगानिस्तान में 1937 में हुआ। कादर खान के 3 भाई बहन कादर खान के जन्म के पहले ही 8 साल की उम्र में चल बसे थे। इसलिए जब कादर खान का जन्म हुआ तो उनकी माँ बहुत घबरा रही थी। इसी डर की वजह से कादर खान के माता पिता ने काबुल छोड़ने का फैसला कर लिया और कादर खान के माता पिता मुंबई के कमाठीपुरा में आ गए। कादर खान ने कमाठीपुर के झुग्गी झोपड़ी में अपने जीवन की शुरुआत की। कादर खान के पिता अब्दुल रहमान बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। इनके पिताजी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, मगर मुंबई की दौड़ भाग में इनके पिताजी भाग नहीं पाए और वहीं एक मस्जिद में मौलवी बन गए। वे दूसरे बच्चों को अन्य भाषाओं का ज्ञान देते थे। वे बच्चों को अरबी, फारसी और उर्दू पढ़ाने लगे थे और इनके पिताजी को मासिक 5 से 6 रुपए मिलते थे। इतने कम पैसों में घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, जिस कारण घर में तनाव और लड़ाई झगड़े होने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि जब कादर खान 4 साल के थे तभी इनके माता पिता ने तलाक ले लिया था। इनके पिता मस्जिद में और माँ झोपड़ी में रहने लगी। फिर कादर खान के नाना ने कादर खान की माँ का दूसरा विवाह करवा दिया। कादर खान की जिंदगी में अब 2 पिता थे और एक माँ। सौतेले पिता ने कादर खान की जिंदगी को गरीबी से भी और ज्यादा जहरीला बना दिया। वो कादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जितना कादर की माँ कादर को प्यार देती उतने ही सौतेले पिता उन्हें नफरत देते। इनके सौतेले पिता पेशे से कारपेंटर थे, मगर वो काम नहीं करते थे। खूब शराब पीना, घर में हंगामा करना, कादर और कादर की अम्मी को मारना, बस यही काम था उस सौतेले पिता का। इसी कारण सौतेले पिता के लिए कादर के मन में भी खूब नफरत भर चुकी थी। पर इतनी छोटी सी उम्र में कोई बच्चा करे भी तो क्या करे। घर में गरीबी की वजह से कई दिनों तक चूल्हा ही नहीं जलता था। ऐसे में कादर के सौतेले पिता कादर को जबरदस्ती पहले पिता के पास पैसे लेने भेजते थे। जब कादर जाने से मना करते थे तो उन्हें बहुत मार पड़ती थी। आखिरकार इन्हें पैसे मांगने जाना ही पड़ता था। जब कादर अपने पिता से पैसे मांगने जाते थे तो उनके पहले पिता कहते थे, मैं तो खुद ही मजबूर हूँ, रोज के 3-4 रुपए कमाता हूँ। मगर फिर भी वो कादर के हाथ में 2 रुपए रख देते थे, क्योंकि उन्हें कादर और उनकी माँ से बहुत सहानुभूति थी। कादर जब इन 2 रुपए से घर का सामान खरीद के लाते थे तब जाके इनकी मम्मी घर में खाना बनाती थी। फिर भी इन्हें खाना रोज नसीब नहीं होता था। हफ्ते में 2 या 3 दिन इन्हें भूखा रहना पड़ता था। घर की गरीबी और सौतेले पिता की मार ने कादर को बहुत झकझोर दिया था। कादर की माँ ने कादर का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। कादर बचपन से ही दिमाग के बहुत धनी थे। उन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगने लगा। उनकी माँ मस्जिद में उन्हें रोज नमाज भी पढ़ने के लिए भेजती थी। लेकिन अपने सौतेले पिता की व्यवहार की वजह से कादर खान बहुत इंसनाइड रहते थे। इसी तनाव की वजह से वो घर से मस्जिद जाने के लिए निकलते, मगर वो रास्ते से शमशान चले जाते थे और 2 कब्रों के बीच में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते थे। वो अपने मन की गुबार वहाँ निकाला करते थे। उन्हें कुछ अच्छा लगता वो भी और कुछ बुरा लगता वो भी, दोनों ही को वो कब्रिस्तान में जोर जोर से चिल्ला के बताया करते थे। ये रोज की उनकी आदत हो गई थी। मगर घर आते ही ये मम्मी द्वारा पकड़े जाते थे। उनकी मम्मी को पता चल जाता था कि आज कादर मस्जिद नहीं गए हैं, क्योंकि उन दिनों कादर के पास चप्पलें नहीं थी और उनके गंदे पैरों को देख के माँ को पता चल जाता था कि कादर और कहीं गए थे। कादर खान का इस तरह कब्रिस्तान में चिल्लाना कई दिनों तक चलता रहा और उन्हें ये नहीं पता चला कि उनकी इस हरकत को कोई नोटिस कर रहा है। एक दिन जब कादर खान रोज की आदत को कब्रिस्तान में दोहरा रहे थे तब एक टार्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और एक शख्स उनके पास आया और बोला, बेटा तुम यहाँ अंधेरे में खड़े होकर क्यों चिल्लाते हो? तब बेबाक होकर कादर खान ने जवाब दिया कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे साथ स्टेज शो करोगे? ये आवाज थी उस वक्त के मशहूर स्टेट आर्टिस्ट अशरफ खान की। तब नन्हे से कादर खान ने बस बड़ी मासूमियत से पूछा, ये ड्रामा क्या होता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, जो आप कर रहे हो बेटा यही ड्रामा होता है। उस समय अशरफ रोमियो जूलियट का एक नाटक बना रहे थे। उस समय उन्हें एक 8 से 9 साल के लड़के की जरूरत थी जो कि डायलॉग याद करके स्टेज पर मुखर रूप से बोल सके। कादर खान को देख के अशरफ खान की तलाश पूरी हो चुकी थी। अशरफ ने अपने साथी से कहा कि इस लड़के को वहीं बंगले पर ले आना, वहीं पर इसकी ट्रेनिंग होगी। इस तरह से कादर खान के बचपन में ही अभिनय करियर की शुरुआत हुई। कादर खान की मेहनत और अशरफ के प्यार से कादर खान 1 महीने में पूरी तरह से नाटक के लिए तैयार हो गए और जिस दिन कादर ने स्टेज पर अभिनय किया उस दिन वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने नन्हे से कादर की एक्टिंग की तारीफ की और कादर की डायलॉग डिलीवरी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और इनके ग्रीन रूम में आके इन्हें बधाइयां दी। एक बुजुर्ग ने कादर खान के छोटे से हाथ में 100 रुपए का बड़ा नोट पकड़ा दिया और उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम है, तुम इसे रकम नहीं समझना बल्कि इसे सर्टिफिकेट समझ के हमेशा अपने पास रखना। और ऐसा कह के वो व्यक्ति वहाँ से चले गए। लेकिन
गरीबी की वजह से वो नोट कादर खान के पास ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। लेकिन कादर का हुनर कादर के रगों में समा चुका था। धीरे धीरे कादर बड़े होते जा रहे थे, लेकिन गंदा माहौल और गरीबी दोनों ही उनके साथ साथ बड़े होते चले गए। एक दिन बस्ती के लड़के जब काम पर जा रहे थे तो कादर ने सोचा क्यों ना मैं भी काम पर चला जाऊं, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। जब कादर खान काम पर जाने लगे तब उनकी माँ ने उनके सर पर हाथ रख के कहा, बेटा तुम चाहे जितना कमा लो मगर गरीबी कम नहीं होगी, वो उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम पढ़ लिख जाओगे तो एक काबिल इंसान बनोगे। मैं गरीबी सहन कर सकती हूँ, मेरा सपना यह है बेटा तुम खूब पढ़ो लिखो और एक सफल इंसान बनो। माँ की इन बातों का कादर के दिल पर इतना असर हुआ कि कादर के जीवन में बस एक ही लक्ष्य बचा, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। पढ़ने के लिए उनके पास ज्यादा कागज नहीं होते थे, इसीलिए वो चौक से फर्श पर लिखते और उसे मिटाते जाते। जब वो पढ़ाई करते थे तो अक्सर उनकी माँ उनके पास बैठी रहती थी। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। आगे कहीं पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।